नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन की कमल कॉलोनी में रहने वाली 4 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई। करीब 19 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम का पता नहीं चल सका, जिसके बाद बुधवार को उज्जैन एसपी ने कमान संभाली और वे बच्ची के घर पहुंचे। बच्ची का घर के बाहर खेलते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। इधर पुलिस ने अपील की है कि बच्ची के बारे में कुछ भी जानकारी लगने पर तत्काल पुलिस को खबर करें। शहर की कमल कॉलोनी निवासी कैटरिंग का काम करने वाले राम सिंह राणा की मासूम बेटी राजनंदिनी और नन्नू घर के बाहर अपनी बड़ी बहन स्वाति के साथ खेल रही थी। इस दौरान बच्ची की मां घर में काम कर रही थी। करीब 3 बजे तक बच्ची को देखा गया, उसके बाद से गायब है। करीब 1 घंटे तक खोजने के बाद जब बच्ची का पता नहीं चला तो परिवार वालों ने पुलिस को खबर की। शहर के सभी सोशल मीडिया ग्रुप पर बच्ची के फोटो भेजे गए, लेकिन घटना के करीब 18 घंटे बीत जाने के बाद भी मासूम बच्ची का अब तक पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस ने बच्ची की गुमशुदगी के मामले में केस दर्ज कर लिया है। ज्ञात हो कि घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सचिन शर्मा बच्ची के घर पहुंचे। यहां उन्होंने परिवार वालों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। एसपी ने बताया कि बच्ची 6 जून को दोपहर 2:45 पर से 3:30 बजे तक के बीच घर के बाहर खेल रही थी और कहीं चली गई है। बच्ची के मिलने पर अपने नजदीकी थाने पर पुलिस को सूचित करें। बच्ची का रंग गोरा है, व्हाइट पीछे ब्लैक है, ब्लू जामुनी जैसे रंग की लेगी पहने हैं। बच्ची का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो घर के बाहर खेल रही है और फिर वापस घर की ओर दौड़ते हुए चली जाती है। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत कमल कॉलोनी में एक 4 साल की बच्ची गुमी है, जिसमें 363 की कायमी की गई है। यहाँ पे अतिरिक्त बल दिया गया है और लगातार कोम्बिंग और उसकी जो कॉर्डनिंग है वो की जा रही है। आम जनता से भी अपील है, वो छोटी बच्ची है, उसका फ़ोटो सभी जगह पे भेजा गया है। यदि कहीं पर भी दिखती है तो जो नंबर आपको दिए गए हैं उस पर आप सूचना करके उस बच्ची को ढूंढने में जल्दी से मदद करवाएँ। नंदनी नाम है उसका। केडी गेट से एमले तिराहे के चौड़ीकरण में केडी गेट चौराहे का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। इसकी प्लानिंग और डिजाइन तैयार कराई जा रही है। चौड़ीकरण के अंतर्गत चौराहों की बिल्डिंग को हटाने का काम शुरू हो गया है। मंगलवार को ठेकेदार की गैंग ने केडी गेट चौराहे पर 3 मंजिला बिल्डिंग को हटाने का काम शुरू कर दिया। दोपहर में मुख्य बिल्डिंग को हटाने के लिए जेसीबी से मलबा जब निकाला तो वर्षों पुरानी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। केडी गेट पर पूरे चौराहे का चौड़ीकरण होगा। वर्तमान में 2 या 3 लोगों के ही घर हैं जिन्हें हटाया जाएगा। इनमें से अधिकांश मकान मालिकों ने अपना सामान खाली कर दिया है। चौड़ीकरण में लगभग 485 मकानों को चिन्हित किया गया है। 3 दिन की कार्यवाही के दौरान नगर निगम ने 55 मकानों को हटाया है, जबकि लगभग 65 मकान मालिक अपने हाथ से चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं, अपने मकान को तोड़ रहे हैं। चौड़ीकरण के काम में नगर निगम की ओर से 3 पॉकलेन, 3 जेसीबी, 10 डंपर, 10 ट्रॉलियों और लगभग 50 कर्मचारी लगाए गए हैं। 1230 मीटर लंबे इस रोड को 15 मीटर चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। केडी गेट के पास स्थित मकान मालिकों के आधे मकान चौड़ीकरण की जद में आ रहे हैं। किसी के पास 9 फीट जगह बची है तो किसी के पास 4 या 5 फीट जगह भी बची है। जोन क्रमांक 1 के भवन अधिकारी अनिल कुमार जैन ने बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो 3 हफ्तों में मकान हटाने का काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद रोड निर्माण का काम शुरू होगा। यहाँ आपको बता दें कि इस 1230 मीटर लंबे रोड में लगभग 15 धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं जिन्हें फिलहाल नहीं हटाया जा रहा है। उज्जैन देवास स्थित शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि पूर्व में माधव कॉलेज था, जिसकी जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। उज्जैन देवास के स्थित शासकीय कालिदास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि पूर्व में माधव कॉलेज था, जिसकी जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देवास गेट स्थित माधव कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया और उच्च शिक्षा मंत्री और बीजेपी की सरकार को भूमाफिया के हाथों बिकने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी सरकार किसी भी शासकीय भूमि को कैसे बेच सकती है, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उज्जैन के रहने वाले हैं, तो उनके होते हुए किस प्रकार से कोई शैक्षणिक संस्थान को कैसे बेच सकता है। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उज्जैन उत्तर विधायक पारस जैन व बीजेपी की पूरी सरकार बिल्डर और भूमाफियाओं के हाथों की कठपुतली है और उनके हाथों पूरा शहर बेच के खा जाएंगे। ऐसा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं होने देंगे, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन दिया है और मांग की है कि माधव कॉलेज की शासकीय भूमि को बचाया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे शहरवासी उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी बीजेपी की सरकार और जिला प्रशासन की होगी।
माधव कॉलेज एवं अन्य जमीनों को बेचने के विरोध में जीरा शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है। ज्ञापन कलेक्टर साहब के महोदय की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय को भेज दिया जाएगा। छात्र संघ के लोग पूरी ताकत से इस आंदोलन को कर रहे हैं और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन माधव कॉलेज को बिकने नहीं देंगे। सिंधिया घराने की प्रॉपर्टी नहीं है, शासकीय कॉलेज है, शासकीय माधव कॉलेज है ये। और इस शासकीय न्यास के नाम से गीतांजलि न्यास के नाम से ये प्रॉपर्टी थी और उसके बाद ये माधव कॉलेज शासकीय माधव कॉलेज है, जिसे बेचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा और भारत का जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। जबकि उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इसी शहर के हैं, उन्हें स्वयं इस बात पे विचार करना चाहिए कि जहाँ पर जिस जगह पर मैं रहा हूँ, जिस कॉलेज के अंदर हमारी प्रतिभाएं निकली हैं, उसे हम कैसे किसी बिल्डरों को बेच सकते हैं, किसी भूमाफियाओं को बेच सकते हैं। ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से बर्दाश्त। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। कांग्रेस पार्टी द्वारा शिव नारद के कैरेक्टर में मूर्तियां गिरने पर तंज कसने वाला वीडियो जारी किया है। महाकाल लोक से जुड़े इस वीडियो से उज्जैन के संत नाराज हैं और उज्जैन के महाकाल लोक में मूर्तियां गिरने से जुड़े एक वीडियो ने साधु संतों को नाराज कर दिया है। इस वीडियो में भगवान शिव और नारद मुनि के कैरेक्टर के बीच महाकाल लोक में मूर्तियां गिरने के मामले में बातचीत दिखाई गई है। इसके अंत में शिव यह कहते दिख रहे हैं कि आप कमलनाथ को लाना ही होगा। 46 सेकंड के इस वीडियो पर संत समाज ने कहा है कि कांग्रेस को धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह वीडियो महादेव सीरियल के कुछ पार्ट एडिट और डबिंग कर बनाया गया है। इसमें नारद सप्तऋषि की मूर्तियों को गिरते हुए देखकर कहते हैं महाकाल लोक की यह दुर्दशा। इस पर महादेव क्रोधित होकर बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि वहाँ क्या हुआ है, जनता के रक्षक की भक्षक बन बैठे हैं, आप कमलनाथ को लाना ही होगा। परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज ने कहा कि भगवान शिव और नारद मुनि का इस तरह का दुरुपयोग करना सनातन धर्म और संस्कृति के खिलाफ है। कांग्रेस को ऐसी नौटंकी कर धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यह हम सहन नहीं करेंगे। यह नहीं रुका तो हम कोर्ट तक जाएंगे। रही बात भ्रष्टाचार की तो इसकी जांच चल रही है। नारायण नारायण नारायण।
राजपाल लोग की ये दुर्दशा। भोलेनाथ, आपकी नगरी उज्जैनी में मैं जानता हूं कि वहां क्या हुआ है। जनता के रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं। अब कमलनाथ को लाना ही होगा। जय श्री महाकाल। अभी कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक वीडियो चर्चा में है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए भगवान शिव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके महाकाल की यह दुर्दशा। तो इस पर भगवान शिव क्रोध में कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि जनता के रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं, अब कमलनाथ को लाना होगा। तो मेरी नज़र में यह भगवान शिव और नारद जी का इस प्रकार से उपयोग करना, दुरुपयोग करना, यह हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के विरुद्ध है, खिलाफ है। कांग्रेस को इस प्रकार की नौटंकी कतई नहीं करनी चाहिए। रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार की तो जांच चली रही है, कांग्रेस कराई रही है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसी प्रकार का वीडियो बनाना था तो जब कमलनाथ जी ने हनुमान जी का केक काटा था, हनुमान जी की मूर्ति पर केक पर जब वो छुरी चलाए थे, तो उस समय बनाना चाहिए था। तो पता चलता हनुमान जी को भी कि आपके भक्त ही आपके भक्षक बन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। इस प्रकार से वो धर्म की मजाक न उड़ाएं। जिस किसी को भी धर्म के लिए जो कुछ भी करना हो तो उसको अपने मैनिफेस्टो में इस बात को देना चाहिए। कांग्रेस को अगर महाकाल मंदिर का टैक्स समाप्त करना है, दर्शन पर लगा हुआ कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए, अगर ये बात कहनी है तो निश्चित रूप से उसको चाहिए कि वो अपने घोषणा पत्र में कहे। मठ मंदिरों का सरकारीकरण समाप्त करना है तो अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए। भाजपा को भी इस बार अपने घोषणा पत्र में लिखना चाहिए कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, धर्म को लेकर के, तो जनता को विश्वास होगा। लेकिन इस प्रकार से धर्म की मजाक उड़ाना, भगवान का मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल गलत है। हम इसे कदापि सहन नहीं करेंगे और अगर ये नहीं रुके तो हम इसके विरुद्ध कोर्ट में भी जाएंगे और अभियान भी छेड़ेंगे। धन्यवाद। आगर रोड स्थित शिव शक्ति नगर में मच्छरों को मारने वाले नगर निगम के वाहन में लगी आग। फॉगिंग मशीन गर्म होने से हुआ हादसा। उज्जैन के आगर रोड स्थित शिव शक्ति नगर में मंगलवार रात्रि को अचानक नगर निगम के एक वाहन में आग लग गई। यह आग लोडिंग ऑटो में रखी फॉगिंग मशीन में लगी है। दरअसल नगर निगम द्वारा शहर में मच्छरों को मारने के लिए इस वाहन का उपयोग किया जाता है। यहाँ फॉगिंग मशीन के द्वारा केमिकल का धुआं उड़ाया जाता है, जिसकी वजह से मच्छर व कीट पतंगे मर जाते हैं। मंगलवार रात्रि को जब इस वाहन के द्वारा धुआं उड़ाया जा रहा था तो अचानक से मशीन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि मशीन ज़्यादा गर्म होने की वजह से आग लगी है। तत्काल क्षेत्रवासियों ने वाहनों को आवाजाही रोकी और दमकल को सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यहाँ आग की लपटें करीब 10 फीट ऊंचाई तक उठ रही थी। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं जानकारी लगते ही थाना चिमनगंज मंडी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं विवेक यादव द्वारा आम जनता को पर्यावरण की दृष्टि से प्लास्टिक की थैलियों में सामान न लेने का निवेदन करते हुए कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया। इस अवसर पर विवेक यादव ने कहा कि पर्यावरण को प्लास्टिक से बहुत हानि पहुंचती है और जनजीवन अस्त व्यस्त भी होता है। साथ ही प्लास्टिक की थैलियां जब सड़कों पर पड़ी होती हैं तो खाने के साथ गाय व अन्य पशुओं के पेट प्लास्टिक की थैलियां चली जाती हैं। ऐसे में सोमवार को सब्जी मंडी में खरीदी करने आई हुई माता बहनों को कपड़ों की थैलियों का वितरण किया गया। वहीं सभी को पर्यावरण की सुरक्षा एवं जल बचाने का निवेदन किया गया। इस अवसर पर अरुण वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, मोती भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष मुजीब सुपारी, पार्षद परमानंद मालवीय, अतुल सोलंकी, ललित लुल्ला, राजेश बातली आदि उपस्थित थे। जानकारी पंडित राजेश तिवारी ने दी। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 1500 थैलियाँ का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया जी और हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मुजीब भाई, अभिषेक लाला जी, हमारे वसीम बंटी जी, पार्षद छोटे लाल जी, अरुण वर्मा जी, ललित लुल्ला जी, मोती भाटी जी, पार्षद परमानंद जी मालवी साहब, विनोद मालवी जी और सभी साथी हमारे सलीम भाई गैस वाले, सब लोग उपस्थित थे। और सभी लोगों ने यहाँ पे लोगों को मना किया कि प्लास्टिक
इस देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए ख़तरनाक है, तो उसको नष्ट करिए, उसको उपयोग मत करिए। इसके लिए हमने प्लास्टिक की थैली भी ली है, उनको जब्त भी करा है और उनको हमने कपड़े की थैली वितरण की है। ये लगभग हमने ये 20,000 थैलियाँ बनाई है जो अलग अलग जगह पे बांटी जाएगी। निकल कर आएगा आने वाले समय में, क्या मानते हैं? मेरा या आपका या हमारे अध्यक्ष जी का, हम सब लोगों का काम, लोगों को हम जागरूक ही कर सकते हैं। इतने सारे ये पर्यावरण, ये थैलियाँ बांटने के पीछे एकमात्र उद्देश्य कि एक व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 200 व्यक्ति जितने भी जागृत हो जाए और वो प्लास्टिक का त्याग करे और कपड़े की थैली का उपयोग करे, कागज़ की थैली का उपयोग करे, तो हम आज आप देख लीजिए कितनी अभी गर्मी पड़ रही है। आओ पेड़ लगाएं, हम सांसें हो रही कम। हम सब लोग, एक प्रकृति का विधान है हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो उस पेड़ की लकड़ियों से उसको जलाया जाता है जो उसने लगाया नहीं है। तो कम से कम आज के दिन में लोगों से कहना चाहता हूँ कि 2 पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब आप किसी और का लेके आपकी मृत्यु होती है तो आपको पेड़ लगाना चाहिए, जब किसी और के लिए वो पेड़ काम आ सके। तो ये कर्ज तो हमें प्रकृति का चुकाना ही चाहिए, यही मेरा संदेश है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061